में सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा जो काफी चर्चित है, जो शुरू होता है ब्रिक्स से और उसके कथित नए आर्थिक साधन यूनिट पर, जिसे कुछ लोग डॉलर का अंत कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डॉलर खतरे में है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया और चेतावनी भी दी कि ब्रिक्स ने गोल्ड बैक्ड यूनिट लॉन्च कर दी है और कहा है कि डॉलर होल्डर्स बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उन्होंने पहले सुझाव दिया कि सोना, चांदी और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन या इथर निवेशक अपने पास रखें। अब इस पूरे पोस्ट का आधार समझने के लिए सबसे पहले ब्रिक्स को समझ लीजिए। दरअसल ब्रिक्स कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा समूह है। ब्राजील की प्राकृतिक संपदा, रूस का तेल और गैस, भारत की टेक क्रांति, चीन का मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य और दक्षिण अफ्रीका के मिनरल रिजर्व, ये 5 देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 30% से ज्यादा नियंत्रित करते हैं। साल 2023 में यह समूह और भी बड़ा हो गया जब अर्जेंटीना और ब्रिक्स, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इससे जुड़ गए। अब कुल मिलाकर 11 फुल मेंबर और 22 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़ चुके हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसमें यह दावा किया जा रहा कि ब्रिक्स का नया हथियार है यूनिट, यूएनआईटी, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसे गोल्ड बैक बताया जा रहा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स ने 5 दिसंबर 2025 को इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। यह कोई सामान्य करेंसी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को डॉलर फ्री बना सकता है। इसकी वैल्यू फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया जा रहा है। 40% हिस्सा फिजिकल गोल्ड वेट पर आधारित है, प्राइस पर नहीं है। 60% हिस्सा ब्रिक्स देशों की लोकल करेंसीज के बास्केट पर है। मतलब यह है कि अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो यूएनआईटी यूनिट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यह शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी से जारी होगी। अब ब्रिक्स एनालिस्ट का कहना है कि यह डॉलर की वेपनाइजेशन का सीधा और माकूल जवाब है। अब ट्रेड गोल्ड, प्लेटिनियम और रेयर अर्थ मिनरल में हो सकेगा, वेस्टर्न कंट्रोल से पूरी तरह से हटकर। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और वहां पर कहा था कि हम डॉलर को रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वैकल्पिक रास्ता बनाना बेहद जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं डी-डॉलराइजेशन का सीधा और बड़ा संकेत पुतिन ने दिया है। अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के उस पोस्ट की जिसने करेंसी वर्ल्ड में भूकंप, हलचल मचा दी। उन्होंने साफ लिखा कि स्टैंड बाय, स्टे अवेक, स्टे टर्न इन, डू नॉट बी अ लूजर। उसका मतलब यह है कि डॉलर सेवर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक अगर आप डॉलर होल्ड कर रहे हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन आपको वाइप आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है पिछले सालों में की ओन गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन एंड इथर, क्योंकि ये एसेट्स इन्फ्लेशन, महंगाई के खिलाफ हेज माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। फिलहाल ब्रिक्स ने ऐसी कोई यूनिवर्सल करेंसी जारी ही नहीं की है जिसे आम जनता इस्तेमाल कर रही हो। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि यह अभी सिर्फ एक विचार, प्रस्ताव या फिर क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट प्रोसेस है। किसी भी तरह की असली करेंसी नहीं है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह सिर्फ एक पोस्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 2024 में एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें प्रतीकात्मक बैंक नोट दिखाया गया था। लोग उसे ब्रिक्स करेंसी समझ बैठे, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया उसी समय कि वो केवल प्रतीकात्मक था। 2025 में भी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि यूएनआईटी यानी यूनिट नाम की कोई करेंसी जारी कर दी गई है या उसका व्यापार इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि इतना शोर क्यों मच रहा? क्योंकि ब्रिक्स देश डी-डॉलराइजेशन की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं और भारत तक पर हमने कई बार आपको दिखाया भी है। लोकल करेंसी सेटलमेंट, डॉलर पर निर्भरता कम करना, ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण न हो। और कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि इस पहल की रूपरेखा पर चर्चा जारी है, यानी आने वाले सालों में कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं। लेकिन अभी नया करेंसी सिस्टम, खासकर गोल्ड बैक लाने के लिए केवल प्रतीकात्मक नोट या चर्चा काफी नहीं होती है। इसके अनेक आर्थिक और राजनीतिक तकनीकी चुनौतियां भी हैं। देशों की नीतियां, आपसी भरोसा, करेंसी स्थिरता अलग अलग प्रकार की। अब अगला सवाल यह है कि डॉलर पर वार करने के लिए सामने आएगी ब्रिक्स की साझा मुद्रा क्या आ सकती है? अब इसे जान लेते हैं विस्तार से। दरअसल ब्रिक्स देशों का एक पुराना सपना है कि डॉलर की निर्भरता घटा दी जाए, कम कर दी जाए और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ा दिया जाए। खासतौर पर रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित देश
इस विकल्प को जरूरी मानते हैं, लेकिन एक साझा ब्रिक्स करेंसी की संभावना इस बार भी कम है, क्योंकि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई भी ब्रिक्स देश या फिर कोई भी ब्रिक्स करेंसी सामने आई तो 100% टैरिफ लगाएंगे। तो फिलहाल इस दिशा में सिर्फ बातचीत ही चल रही है, क्रांति नहीं है। ब्रिक्स का हालिया विस्तार कई विरोधाभास भी लेकर सामने आया है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई जैसे पश्चिमी विरोधी देश, वहीं ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतांत्रिक ग्रीन एजेंडे वाले देश, इन विरोधों के बीच भारत को कैसे संतुलन बनाना चाहिए, यही है असली चुनौती। चीन यूएन में भारत का स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहेगा, लेकिन ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत अपनी लोकप्रियता और संतुलित सोच से मुख्य चेहरा बन सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि आज यूएनआईटी को लेकर जो चर्चा है वो संभावनाओं और अफवाहों का मिश्रण है। अगर ब्रिक्स सच में गोल्ड बैक्ड या फिर डिजिटल यूएनआईटी यूनिट लाता है तो डॉलर पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल डॉलर पूरी तरह से जिंदा है। आने वाले समय में 3 संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं। ब्रिक्स सिर्फ लोकल करेंसी सेटलमेंट बढ़ाता रहेगा, डॉलर की भूमिका घटेगी, खत्म नहीं हो सकती है। असली गोल्ड बैक्ड या डिजिटल यूनिट लॉन्च हुआ, डॉलर कमजोर पड़ जाएगा। यानी अमेरिका और पश्चिमी नीतियां मजबूत रही हैं, डॉलर प्रमुख बना रहेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या ब्रिक्स को कोई नई करेंसी ला देनी चाहिए या सिर्फ क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम ही आगे बढ़ना चाहिए? आपका जो कुछ सुझाव हो कमेंट कर जरूर बताएं। आपको इस